जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं जगन्नाथ जी ने चुराया पान। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ समर्पित एक पवित्र मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन करने के बाद पान खिलाने की प्रथा का आरंभ हुआ। हिंदू कथाओं के आधार पर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास प्रभुदास एक पान वाले का घर था। प्रभुदास पान बनाकर बेचते थे। शाम के समय में प्रभुदास भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। वो देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन बहुत से व्यंजन का भोग लगाया जाता है, किंतु उन्हें पान का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उनके मन में सदैव यही विचार आता था। प्रभुदास सदैव भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए इसी बारे में सोचते रहते थे कि ना जाने उन्हें प्रभु की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा। एक रात जब प्रभुदास अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां दो सुंदर नौजवान जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल थे, उनके वस्त्र चमक रहे थे। उनका इतना सलोना रूप था कि कोई भी उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। वे दोनों प्रभुदास की कुटिया में आए और उनसे पान खाने के लिए बोले। कई दिनों तक वे दोनों युवक प्रभुदास की कुटिया पर पान खाने के लिए आते रहे और प्रभुदास उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास जी, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, वो मध्य रात्रि के समय मंदिर के सिंह द्वार के पास प्रभु नाम का भजन करते हुए वे टहल रहे थे। तभी उनकी नजर उन दो नौजवानों पर पड़ गई। अरे, ये दो नौजवान कौन हैं जो इतनी रात में प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं? इन्हें पहले तो कभी मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन तो बलराम दास ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर अब तो रोजाना ही बलराम दास की नजर उन पर पड़ने लगी। अब उन्होंने पूछना ही उचित समझा और प्रभुदास की कुटिया में गए और उन दोनों नौजवान युवकों के आने के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि प्रभुदास तो उन्हें रोजाना बिना दाम के ही पान दे रहे हैं। बलराम दास जी, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। न जाने उनके सलोने रूप में ऐसी क्या बात है कि मैं उनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता और उनके मनमोहक रूप को देखकर मैं उसमें खो जाता हूँ और उनसे दाम लेना भूल जाता हूँ। और इतनी देर में वो दोनों नवयुवक कब गायब हो जाते हैं, मुझे इस बात का पता ही नहीं चल पाता। बलराम दास प्रभुदास की बातों को सुनकर हैरान रह जाते हैं और बोले, अरे प्रभुदास, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं हैरान रह गया। इतने दिनों से तुम उन युवकों को पान खिला रहे हो और उसके बदले दाम भी नहीं लेते हो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दुकानदार अपना सामान बिना दाम लिए ही किसी अनजान को दे रहा है। ऐसे में तो तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा प्रभुदास। कह तो आप ठीक रहे हैं बलराम दास जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? करना क्या है? अगर अब वो दोनों नवयुवक कल पान खाने के लिए आए तो तुम उनसे दाम मांगना। यदि वो ना दें तो उन दोनों की चादर बंधक के रूप में अपने पास रख लेना और कहना कि जब तक वो दाम नहीं देंगे उन दोनों की चादर आपके पास रहेगी। बलराम दास जी की बात प्रभुदास को जच गई। अगले दिन दोनों युवक फिर से आए। प्रभुदास ने पान देने के पश्चात उनसे दाम मांगा। तुम दोनों इतने समय से पान खाकर जा रहे हो, पर मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे तुमसे दाम भी लेना है। आज तुम मुझे दाम दिए बिना नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक ऐसे ही बिना दाम लिए पान दिया है, पर हमारे पास अभी धन नहीं है। कल हम आएंगे तो ढेर सारा धन ले आएंगे। अभी हमें जाना है। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो मुझे दाम देकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जाना अति आवश्यक है। हम तुम्हें कल बहुत सारा धन ला कर देंगे। हम पर विश्वास करो। तब तो ठीक है। अगर तुम दोनों अभी बिना दाम दिए जाना चाहते हो तो तुम दोनों को अपनी चादर मेरे पास रखनी पड़ेगी। कल जब तुम दाम लेकर आओगे मैं तुम दोनों को तुम्हारी चादर वापस कर दूंगा। हाँ। और फिर प्रभुदास के कहने पर दोनों युवकों ने अपने अपने कंधे से चादर उतारकर प्रभुदास को दे दी।
और फिर वहां से चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के ऊपर से श्वेत चादर गायब थी। ये देखकर पुजारी बाबा हैरान रह गए कि रात में जो चादर भगवान को उड़ाई थी वो गायब कैसे हो गई। ये बात चारों ओर फैल गई और राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुँचे। उन्होंने जितने भी मंदिर के सेवक हैं दंड देने के लिए बुलाया। अब भगवान अपने भक्तों को भला कैसे दंड मिलने दे सकते थे। भगवान जगन्नाथ जी ने बलराम दास जी के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें सारी बात बताई। बलराम दास जी उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाकर सपने की सारी बात बताई। राजा प्रताप रुद्रदेव ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने आदेश दिया, बलराम दास जी, आज के बाद मंदिर में भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा शुरू की जाए। अब से भगवान जगन्नाथ को रात्रि के भोजन के पश्चात पान का भोग लगाया जाएगा और प्रभुदास से मिलने हम स्वयं जाएंगे। राजा प्रताप रुद्रदेव प्रभुदास से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं। प्रभुदास को जब इस बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। उन्होंने साक्षात भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र देव के दर्शन किए थे, उन्हें पान खिलाया था। उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ ने सुन ली थी और भोजन के पश्चात पान को ग्रहण किया था। इसके पश्चात भक्त प्रभुदास स्वयं जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को वो चादर उड़ाने जाते हैं। सब लोग प्रभुदास की भक्ति देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए जो उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कहा जाता है उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात्रि के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा है। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कारों का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है और फिर प्रभु तो अपने भक्तों के प्रेम के एक निवाले से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भगवान भक्त यदि प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है तो ईश्वर तक वह प्रार्थना अवश्य पहुंचती है। इसलिए हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तो भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन देकर भगवान भक्तों का उद्धार कर देते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो अगर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिखना। और अगर आप जगन्नाथ जी के सच्चे और प्रेमी भक्त हैं तो जगन्नाथ जी की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जय श्री जगन्नाथ जी के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय श्री राम।